यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने गात है चौधरी का, कहा रूप ने गात है चौधरी का, मगर चाँद कैसा सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज, बड़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी। ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया, आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया। दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया। बाकी चितवन के चिते प्यार ने दिल छीन लिया। देखे धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। आँखों में जादू बातों में टोना, आँखों में जादू बातों में टोना। दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे, दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे। ये कौन
आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे। बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। देखो बच्चों, मैं अब आत्माओं से बात करता हूँ, अब नाम रूप से नहीं करता। इस बात को ध्यान से समझो। भला आप नाम रूप के कॉन्शियसनेस में होंगे, पर मेरा और नाम रूप का कोई संबंध नहीं है। मेरा और देवताओं के नाम रूप का भी संबंध नहीं। तुम तो मनुष्य के नाम रूप में बैठे हो, उसका तो दूर दूर तक मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ध्यान में रखना इस बात को। परमात्मा और मनुष्य, इसका कोई संबंध नहीं, कभी भी नहीं। अगर आप मनुष्य कॉन्शियसनेस में हो तो परमात्मा आपको कभी याद नहीं करता। सीधी सीधी बात कहते हैं। अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में हो तो मैं मेरे बच्चों को, आप बच्चे हो तो आपको याद करता हूँ। देखो, विचार करो, मनुष्य कॉन्शियसनेस में हो या सोल कॉन्शियसनेस में हो। बच्चे, जो मनुष्य कॉन्शियसनेस याद करने से तुम्हारा नुकसान होता है, उस मनुष्य कॉन्शियसनेस को मैं याद करूँगा? उस मनुष्य से मैं बात करूँगा? विचार करो अपने से। मैं खुद तुम्हें कह रहा हूँ, देह से देह के सारे संबंध भूल कर। पर बच्चे, तुम राजी नहीं हो। सारी समझ है बच्चों, अभी भी आप बाहर नहीं निकल रहे हो। अपने मनुष्य कॉन्शियसनेस को पकड़ के रखा है। हम मेल है, फीमेल है, हम फलाने फलाने। बच्चे, दुर्गति होगी इन सब से। आप सुनते तो रोज हो, पर करते कुछ नहीं हो। कब से आप सुन रहे हो कि मनुष्य कॉन्शियसनेस से बाहर आओ? कितना आए हो? विचार करो। ध्यान में रखना बच्चे, अगर आप अंत तक मनुष्य कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं आए, यह हमारा आखिरी संगम होगा। हम दोबारा तुम आत्मा से भी नहीं मिलेंगे। नाम रूप छोड़ो, आत्मा से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने मनुष्य कॉन्शियसनेस से बाहर आने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। तुम आत्मा से भी दोबारा हम नहीं मिलेंगे। अभी भी माया तुम्हें सुला देगी, उसमें क्या होता है देखेंगे, होंगे, बाबा बना देगा। पर मैं मेरे वचन पर पक्का रहता हूँ, बने तो मिलूँगा, नहीं बने नहीं मिलूँगा। माया तो भुला देगी तुम्हें, मैं जानता हूँ। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो। विचार करो अपने से, किस कॉन्शियसनेस में हो। सारी समझ की बातें हैं।
बच्चे मौका मिला है अपने स्थिति में आने का, पर तुम उसके लिए इतना सीरियस नहीं हो। मैं देखता हूँ सभी बच्चों को, कोई भी बच्चा अपनी स्थिति को लेकर उतना सीरियस नहीं है। समझ है बच्चों, भूलना नहीं। 83 जन्म 83 बार मरना पड़ता है, तब एक बार आत्मिक स्थिति मिलती है। आत्मिक स्थिति कोई मामूली नहीं है बच्चे। 83 जन्म मरे हो, शरीर छोड़े हो, तब जाके ये ज्ञान मिल रहा है। तुम स्वयं विचार करो, कहाँ है तुम्हारी बुद्धि, कहाँ है तुम्हारी स्थिति। बाबा देखता है ना, बहुत बच्चे गफलत करते हैं, बस चल रहे हैं ऐसे ही। वो तो क्या बाबा कर देगा, वो तो क्या बाबा से हो जाएगा। हाँ ठीक है बच्चे, जो होगा देखेंगे। तुम भी देखो, मैं भी देखूंगा। न मेरी जोर ज़बरदस्ती है कि तुम बनो, न तुम मुझे जोर ज़बरदस्ती करो कि बाबा बनाओ। मैं भी देखूंगा, तुम भी देखो, जो होगा ड्रामा। समझ की बात है। तुम सीरियस नहीं हो बच्चे, या बहुत सीरियस रहना पड़ता है अपनी स्थिति के लिए। चलते फिरते स्थिति नहीं मिलती, मिलती हो तो अच्छी बात है, मुबारक हो हमारी तरफ से। औरों को भी उपाय बताना, ऐसे करो, चलते फिरते स्थिति आ जाती है। सबको उपाय बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा। समझ की बात है। वो लक्षण अलग होते हैं बच्चों, जो बच्चे बनने वाले होते हैं वो लक्षण अलग होते हैं। ब्रह्मा बाप को भी आदि से ज्ञान मिला, कुछ बाकी आदि से चलने वाले बच्चों को भी आदि से ज्ञान मिला, पर बने कितने? ब्रह्मा बाप बने, मम्मा बनी, बाकियों का क्या बच्चे? विचार करो। और कोई भी मुझे संदेश लाके दिखाए, फलाने जिन्होंने शरीर छोड़ा, बाबा ने कहा ये संपन्न और संपूर्ण बन गए, एडवांस पार्टी में गए, ये बकवास बात है बच्चे। वो तो सभी चले जाएंगे, नो डाउट, पर संपन्न और संपूर्ण बने, यह संदेश कितनों के लिए आया है? तो तुम्हारे लिए आएगा क्या? तुम विचार करो। समझ है बच्चों, विचार करना, सोते नहीं चलना। आगे आपकी मर्जी। बाप तो रूहों से बात करता है, रूह रिहान करता है। विचार करो, तुम उस कॉन्शियसनेस में हो क्या? अभी भी मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, अभी भी मैं रूह बोल रहा हूँ, रूह रिहान की बात कर रहा हूँ। क्या लाइट दिख रही, सितारा दिख रहा है, आत्मा दिख रही? रूह उच्चारने के बाद भी अगर आत्मा नहीं दिख रही, तो बच्चे विचार करो, बुद्धि कितनी पत्थर बुद्धि बन गई है। मर्जी तुम्हारी, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि रूह के कॉन्शियसनेस में आ जाओ। नहीं भी आए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो है तुम्हें ही मिलेगा। जो सुधरना है तुम्हारा सुधरेगा, जो बिगड़ना है वो तुम्हारा बिगड़ेगा बच्चे। उसमें बाप का कुछ नहीं जाएगा, आपकी मर्जी। विचार करना, तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। देखो बच्चे, अपनी लाइफ 21 जन्मों के लिए इंश्योर करने के लिए हम परमात्मा के पास पहुँचे हैं। जैसे उस इंश्योरेंस में जितना देते हो उसके कई गुना ज़्यादा तुम्हें प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से एक जीवन तुम यहाँ लगा रहे हो, 21 जीवन की जन्मों की प्राप्ति है। विचार करो, तुम किस उद्देश्य से आए हो? देखो, विचार करो।
तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। अमरत्व का अर्थ है बच्चे अपनी मर्जी से शरीर छोड़ना, जो देवता करते हैं। विचार कर बच्चे, यह एक जीवन है। अभी भी घर परिवार संसार नौकरी धंधा इसमें बितानी है या फिर परमात्मा को अर्पण करनी है, समर्पण करनी है। स्वयं विचार कर। परमात्मा को अर्पण समर्पण करके यह एक जीवन अपनी मत से चलना है, किसी और की मत से चलना है या फिर परमात्मा की मत से चलना है। तू स्वयं विचार कर। तुझ पर है सब कुछ बच्चे। इसलिए संसार में चलते जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसका फल अलग है। समर्पित होने के बाद जो पुरुषार्थ करते हो, सेवा करते हो, उसका फल अलग है। श्रीमत अनुसार जो करते हो उसका फल अलग है। बहुत अंतर है बच्चे फल में। विचार करना अपने से, जो अच्छा लगे आपको। आपकी मर्जी बच्चे, आप मालिक हो। देखो बच्चे, एक जीवन श्रीमत अनुसार चल और बाकी 83 जन्म अपने मर्जी अनुसार जो चाहे कर। पूरा फ्रीडम है। पर माया यही गलती कराती। वरना इस संगम पर ही हम एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। बाकी 83 जन्मों में कोई कुछ भी कहे, हर बात सुनेंगे। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, गुरु, टीचर। आत्मा सबसे बड़ी गलती यहाँ पर करती। माया की यही चाल है बड़ी कि यहाँ तुम्हें अपनी मर्जी से चलने देना है। तुम बाबा की मर्जी से मत चलो, अपनी मर्जी से। वो उसकी मर्जी है। और वहाँ तुम देवी देवताओं के मर्जी से चलोगे, गुरु के, टीचर के, माता पिता के, वरिष्ठ के, सबके मर्जी से चलोगे। बस यहाँ वो गुण उसने हटा दिया है किसी और के मर्जी से चलने का। माया को पता है सबसे पहले इस गुण को हटाऊं कि आत्मा किसी और के मर्जी से चले। देखो बच्चे, विचार करो। इसलिए है ना, परमत पर चलने वाले जल्दी श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि किसी और के मर्जी से चलने का संस्कार है। पर मनमत पर चलने वाले श्रीमत पर चलेंगे, इम्पॉसिबल है। क्योंकि खुद की मर्जी है ना बच्चे। इसलिए मैं कभी कभी आप बच्चों को कहता हूं ना, आप कुछ मत करो। ईश्वरीय परिवार का कोई सदस्य है, वो जो कहेगा वो आपको करना है। एक तो नियम है, बाबा जो कहे वो करना है, जो श्रीमत मिले। पर जब बाबा उपस्थित नहीं है तब आपको किसी से पूछना है क्या करें, आप जो बताएं। पर बच्चे क्या होता है, वहां आपकी माया जग जाती है। नहीं, वो हमें पता है, हम कर देंगे। बस यही माया है। बस एक संगम पर अपनी मर्जी छोड़ और 83 जन्म, हजारों वर्ष अपनी मर्जी से चल। मर्जी आपकी। वरना यहां एक जन्म अपनी मर्जी चला और 83 जन्म दूसरों के मर्जी से चल। तुम्हारी मर्जी बच्चे। जो श्रीमत पर चलने वाले पक्के बच्चे हैं, वो 1-2 साल के भी होंगे ना शरीर में, 1-2 साल का शरीर है। माता पिता भी उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते। माता पिता राजा रानी है, महाराजा महारानी है, ऑर्डर नहीं दे सकते। इतनी ऊर्जा कड़ी है। मना उन्हें 83 जन्म कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। वो सबको ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि एक जन्म श्रीमत पर चले। मर्जी तुम्हारी। एक जन्म मनमत पर चल,
हर कोई आपको ऑर्डर देंगे, हर कोई आपको एडवाइस करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मर्जी आपके बच्चे हैं। समझदार श्रीमत को देखता है, श्रीमत को ही सुनता है, श्रीमत अनुसार ही चलता है। समझदार कार्य नहीं देखता, कर्म नहीं देखता, बोल नहीं देखता, दृष्टि नहीं देखता। समझदार सिर्फ श्रीमत पर ध्यान रखता है, ना समझ बाकी सारी बातों को देखता रहता है। आगे आपकी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो। एक जन्म का हिसाब किताब है, बस एक जन्म। एक जन्म बाप के पास लाइफ इंश्योर करो, वो जन्म इंश्योर करो। और 21 जन्म वो तो प्रॉपर है, पर उसके बाद भी जैसे चाहे चलो। बस मनुष्य को उस घड़ी समझ में नहीं आता। देख बच्चे, तू स्वयं विचार कर। अंत समय में जब घाटा पड़ेगा, बहुत रोएगा, चिल्लाएगा, दुखी हो जाएगा, पर कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि एग्जाम खत्म हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई। इतनी सी बात बाबा कहता है, यहाँ दिमाग मत लगाओ, मत चलाओ। पर राजी नहीं हो बच्चे, यहाँ ही तुम दिमाग चला रहे हो, यही माया है। संभल कर रहना बच्चों। फिर भी आपकी मर्जी, बाप हमेशा फ्रीडम देता है। एक जन्म पूरा श्रीमत पर चलो और पूरा पूरा वर्षा पाओ। वर्षा पुरुषार्थ से नहीं मिलता मेरे बच्चे, न वर्षा सेवा से मिलता है, न धारणा से, न योग से, न ज्ञान से। वर्षा मिलता है श्रीमत से। यहाँ की बात निराली है। श्रीमत अनुसार चलोगे तो वर्षा निश्चित रूप से मिलेगा। समझ है बच्चों? देखो, चिंतन करो, विचार करो, चलना है या नहीं चलना है। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। यह खुशी रहनी चाहिए। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ। अपने भाई यानी आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्माभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। बच्चे, अभ्यास करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे। कभी अगर आपको समय मिले तो सारे दिन भर में 10,000 बार कंप्लीट करके देखना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोलना भी है हल्की आवाज में और देखना भी, जैसे मंत्र जाप करते,
मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। 10,000। और सिर्फ बोलना नहीं, देखना भी है साथ साथ। फिर देखो यात्रा कैसी होती है। बच्चे, ब्रह्मा बाबा को दिन रात अभ्यास करना पड़ा। मैं आत्मा हूं, कहते दीवारों पर भी लिख दिया बाबा ने। तो आपको क्या लगता है ऐसे ही हो जाएगा? और सिर्फ यहां तक रुके नहीं। जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, फलाने आत्मा है, फलाने आत्मा है। उनके संबंध संपर्क में जितने थे उन सबको लेकर वो आत्मा का अभ्यास करते थे। नंबर 1 आत्मा, उनको इतना अभ्यास करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है अपने आप हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो होने दो, अच्छी बात है। और अगर करने के बाद होगा तो कब करोगे ये भी तिथि तारीख तुम ही जानो, तुम ही देखो। समझो इन बातों को। बाबा ने जब बताया बच्चे तुम आत्मा हो, पढ़ाई पढ़ो, तत्क्षण पढ़ाई शुरू की। मैं आत्मा हूं, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कोई भी सामने आया, फलाने आत्मा है, फलाने आत्मा है। तब बच्चे उनकी यात्रा शुरू हुई। नहीं करना है बच्चे मत करो, तुम्हारी अपनी मर्जी। बाप तो जबरदस्ती नहीं करता। कितना तो समय आपका हंसने खेलने में, खाने पीने में चला जाता है। बच्चे विचार करना और ध्यान में रखना, एक मार्जिन होगी हर आत्मा के पास। वहां तक आप आत्मिक स्थिति में आए तो ठीक, और अगर नहीं आए उसके बाद कितना भी प्रयास करो नहीं आ पाओगे। वो मार्जिन मैं भी नहीं जानता हर आत्मा की। फिर भी आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे। दिन रात यह अजपा जाप चलना चाहिए। यह शरीर, यह माया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। शरीर छोड़ते समय भी तुम्हें तुम्हारे नाम रूप को याद दिलाएगी माया। विचार करो, आत्मा की पढ़ाई कितनी पक्की करनी पड़ेगी। आप स्वयं सोचो। ठीक लगे तो करो बच्चे, मैंने तो हर प्रकार से बता दिया। अभी मैं आत्मा हूं, यह भी तो आत्मिक स्थिति के विधियों में है ना। मैं आत्मा, मुख से बोलो कान से सुनो और फिर आत्मा देखो। सब दिया है बच्चे बाबा ने। समझदार बच्चा सुबह उठते आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेगा। उसके कमरे में कोई सोए तो एक एक को देखेगा, हाँ फलाने भी आत्मा है, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। कोई जगह तो उनको भी देखेगा, यह भी आत्मा है। वो अभ्यास करेगा, घड़ी घड़ी अभ्यास करेगा, ना समझ चलता रहेगा। मर्जी आपके बच्चों, जैसे अच्छा लगे। पर जब तक इस कॉन्शियसनेस में आप नहीं आते, सृष्टि नहीं बदलेगी। माया आपको नहीं छोड़ेगी। माया बॉडी कॉन्शियसनेस से जन्मती है। उसको मुक्त करने का उपाय है सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। देखो विचार करो, मैं तो देख रहा हूं कि मैं आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, पर क्या तुम आत्मिक स्थिति में हो ज्ञान लेने के लिए? और तुम्हें खबर है कि ज्ञान देने वाला परमात्मा है? विचार करो। और अगर नहीं खबर तो प्राप्ति नहीं होगी बच्चे। देखो बच्चे, जब तक तुम तुम्हारे स्थिति में नहीं आते
तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब भ्रम है, यहाँ पर माया जाल है। जिस दिन तुम आत्मिक स्थिति में आओगे तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा, सारे पर्दे हट जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा बच्चे आत्मिक स्थिति में आने के बाद। इसलिए बच्चे, जिस अवस्था से हमें सब स्पष्ट होना है उस अवस्था को पाने के लिए जोर लगाना चाहिए। अभी भी सकाश के रूप में बाबा ने कहा है कि सितारा देखो प्रकृति में, कंबाइंड स्वरूप में, वहां से सकाश निकल रहा है, हो रही है आत्मिक स्थिति, हो रही है याद। देखो, विचार करो, सब चल रहा है। पर अगर आत्मिक स्थिति में नहीं आए कुछ नहीं पा सकोगे बच्चे, बस चलते रहोगे, पाओगे कुछ नहीं। और ध्यान में रखना, भल इस संगम पर तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आए, पर कभी न कभी तुम्हें ही आना पड़ेगा। इस संसार में कोई नहीं है जो तुम्हें लाएगा, जो करना है तुम्हें करना है। हाँ, परमात्मा शक्ति देगा, उस अवस्था में तुम्हें स्थित कर देगा, पर संकल्प तो तुम्हारा हो। छोटा सा सवाल पूछ रहे, सारे दिन भर में कितनी बार याद आता है कि आपको आत्मिक स्थिति में आना है? फिर भी कितनी बार अंदाजा से? ओके, 24 घंटे, उसमें आपको 20-25 बार याद आता है कि आपको आत्मिक स्थिति में आना है। एक कोई पूछ रहे, सब में नहीं जा रहे, उससे हो जाएगा। 20-25 बार याद आया कि आपको आत्मिक स्थिति में आना है, उससे कुछ बात बनेगी क्या? समझ है बच्चे? जब भूख लगती है ना, तब खाना बनने तक, परोसने तक भूख को जागृत रखना पड़ता है। ध्यान में रखना, वरना 1-1.5 घंटा आपने या आधा घंटा शॉर्टकट में बनाए तो भूख को जागृत रखा ना, तेज भूख लगने के बाद भी अगर भूख जागृत नहीं और खाना बन चुका है, कुछ फायदा है उस चीज का? बच्चे विचार करो, जब तक आत्मिक स्थिति में तुम पहुंचते नहीं हो तब तक तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। कौन सा? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यह है भोजन बनाना। भूख लगी है कि भोजन चाहिए, जैसे लगा है कि मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, पर खाना कौन बनाएगा? भूख लगी है तो भोजन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बनाने वाला कोई है नहीं, अकेले हो तुम। उसी प्रकार से आत्मिक स्थिति में आना, ये विचार आया तो उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। ये बात ऐसी हुई, कोई किसी गड्ढे में गिर गया है, रोज विचार कर रहा है 10-20 बार कि मुझे गड्ढे से बाहर निकलना है, और उसे खबर भी है ऐसी सुनसान जगह है, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर भी वो नादानी कर रहा है, वो गड्ढे में बैठ रहा है शांत, गड्ढे में टाइम पास कर रहा है, खेल रहा है, मौज कर रहा है, गड्ढे में कोई खाना ढूंढ रहा है। अभी इससे बड़ा पागलपन क्या होगा? भले कितनी बार भी नीचे गिर जाए, ऊपर चढ़ते चढ़ते, पर प्रयास कायम रखना चाहिए जब तक बाहर ना आए। बच्चे विचार कर, पूरा दिन रात अभ्यास करना पड़ेगा, दिन रात। अब सुबह नहाते हो ना, लोटा लेते हो, मग लेते हो, नहाते हो, एक मग में भी भूल गए ना, माया ने भुला दिया ना कि आप आत्मा हो, माया का काम हो गया। हर मग में याद रखना पड़ता है, मैं आत्मा हूं, शरीर को नहला रही हूं। आपकी मर्जी। भोजन करते हो, एक निवाले में भी भूल गए कि तुम आत्मा हो, माया का काम हो गया। बस उसी निवाले से माया ने अपनी शक्ति आपके अंदर भर दी। एक निवाला उसके लिए बस है। 20-25 निवाले खाते हो, 25 निवाले खाते हो,
तो 24 भी बाबा की याद में खाए, फिर भी बच्चे गारंटी नहीं उतनी ताकत मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक रहा हुआ है। एक बाबा की याद भूल गए, बस माया का काम हो गया। वायरस इतना सा होता है बच्चे, एकदम छोटा सा। शरीर में WBC RBC कितने बड़े हैं, फिर भी कुछ कर पाते हैं? नहीं। माया के लिए एक निवाला, एक पानी का घूंट, चाय कॉफी का घूंट, बस हो गया। अभी वो अपना काम करेगी। माया बड़ी तेज होती है बच्चे, इसलिए ध्यान दे, गफलत नहीं कर, कंटिन्यूअस। ऐसे कई दिन जाएंगे, शायद महीने भी चले जाएंगे, तब जाके तू उस अवस्था में आएगा। अभी आपको आत्मिक स्थिति दी है सकाश के रूप में समर्पित बच्चों को, तो बच्चे कंटिन्यूअस थोड़ा भी समय मिला सकाश दे रहे। आपको खबर नहीं है, आप अपने आप को जागरूक कर रहे हो, आप याद से विकर्मों को भस्म कर रहे हो, उसकी ऊर्जा को, और सकाश से अपने कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हो। पर थोड़ा भी समय नहीं गंवाना चाहिए। आप बच्चों को, मैं तो बता रहा हूं, आगे आपकी मर्जी, कुछ भी करके, चलते फिरते, उठते बैठते, बैठ कर या चलते फिरते, रोज 8 घंटे का सकाश पूरा करना ही चाहिए। तब बच्चे आत्मिक स्थिति, याद और सकाश के दिव्य अनुभूति होगी। 8 घंटे, 24 घंटे तो रोज है आपके पास। विचार करो, 24 घंटे में से 8 ही तो घंटे निकालने हैं। कहाँ चले जाते? कभी सोचना, कभी टाइम मैनेजमेंट करना अपना। कहाँ चले जाते? भले मैं ज्ञान देता हूँ दिन भर, पर सकाश तो रख सकते हो कंटिन्यू। ज्ञान का और सकाश का कोई संबंध नहीं, बल्कि सकाश दे रहे हो तो ज्ञान और अच्छे से अंदर उतरेगा। अभी भी मुरली सुना रहा हूँ, पर मुझे नहीं खबर कि आप सकाश में हो या नहीं हो। बच्चे ध्यान देना, जो करना है आपको करना है, होश में आना। नहीं कर सके, कुछ नहीं होगा, बस चलते रहने से कुछ नहीं होगा। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। फ्रीडम है पूरा बच्चे। 2 नंबर, रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। बच्चे ध्यान में रखना, संग का जो दोष है ना, वो सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से तुमने किसी का संग कर लिया। नहीं बच्चे, बुद्धि से तुम किसका संग कर रहे हो, वो बड़ा संग है। ध्यान में रखना, बड़ा संग। तुम्हारी बुद्धि दिन भर कहाँ जाती है, वो संग बड़ा है। अरे जोर जबरदस्ती करके ट्रांसलेट को बुद्धि में रख सकते हैं ना, बाबा के निराकार चित्र को बुद्धि में रख सकते हैं, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता रख सकते हैं, मैं आत्मा रख सकते हैं, सतयुग रख सकते हैं, परम धाम सूक्ष्मोत्तम बाबा का घर रख सकते हैं, 4 धाम रख सकते हैं। जबरदस्ती कहीं ना कहीं बुद्धि घुमाते रहना है, यही तो काम करना है, अच्छी यादों में, अच्छी स्मृतियों में। समझ है बच्चे? बुद्धि का संग सबसे बड़ा होता है। बुद्धि को देखो, तुम्हारी बुद्धि कौन सा संग करती है। वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो
दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं। उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें ज़रा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। दिन रात बच्चे पृथ्वी का गोला सामने और सकाश जा रहे। विश्व कल्याणकारी दिन रात मनसा सेवा चल रही है। सबका कल्याण हो, सभी आत्मिक स्थिति में आ जाए, सबको बाबा की समय की पहचान मिले, अपने कल्याण का मार्ग मिले। दिन रात वो जरा भी फ्री नहीं रहेंगे। क्या कहा है? विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। आगे आपकी मर्जी। रहते हो तो बाप क्या करें? जो आपको अच्छा लगे बच्चे। बाबा जिम्मेवार नहीं हूं, बाबा नहीं है जिम्मेवार। बाबा ने तो बता दिया है, दिन रात सकाश कर सकते हो, मनसा सेवा कर सकते हो। आप सोचना आप कौन हो, विश्व कल्याणकारी या बस चलने वाले। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है। सर्वशक्तियाँ स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्वशक्तियाँ है वहाँ सफलता न हो, यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो। अच्छा, ओम शांति। वहारे मैं आत्मा वहाँ, वहारे मेरा भाग्य वहाँ, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया